अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है सेटअप टूर, रूम टूर आप कह सकते हैं। हमारी जो जितना भी सेटअप है मुकम्मल। तो मैं आपको एक बात बताते चलूँ, ये सेटअप काफ़ी महंगा है। ये सेटअप के ऊपर तकरीबन 5-6 लाख रुपया खर्च कर चुका हूँ। लेकिन दोस्तों ये 5-6 लाख रुपया मैंने इस तरह किया है कि कभी 1,000, कभी 2,000, कभी 5,000, कभी 10,000, ऐसा नहीं मैंने किया कि एकदम ही 6 लाख रुपया लगा दिया। ऐसा चीज़ें बनाते बनाते आज मैं उस जगह पे पहुँच गया हूँ जहाँ हमारा सेटअप जो है एक प्रो सेटअप कहने के काबिल हो गया है तकरीबन। तो इस सेटअप को भी अपग्रेड करने जा रहा हूँ क्योंकि जल्दी हमारा सेटअप अपग्रेड हो जाएगा। तो मैंने कहा क्यों ना एक छोटा सा सेटअप टूर बना दिया जाए और याद भी रह जाती है कि भाई सेटअप टूर हुआ करता था, हमारा भी सेटअप हुआ करता था एक पुराने वाला, तो एक याद रह जाती है। आज मैं आपको बेसिकली बताने वाला हूँ कि जो चीज़ें मैं इस्तेमाल करता हूँ अपनी वीडियो क्रिएशन में, या फिर जो भी चीज़ें इस कमरे के अंदर मेरे इस्तेमाल में हैं जो कि यूट्यूब चैनल के लिए होती हैं, मतलब कि मैं समझता हूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, तो वो मैं आज आपको इसी कमरे के अंदर जितनी भी चीज़ें दिखाने वाला हूँ। तो स्टे ट्यून्ड। दोस्तों चलिए चलते हैं हमारे स्टूडियो टूर की तरफ। दोस्तों यहाँ मैं आपको पहले अगर बताता चलूँ ये टेबल के बारे से, क्योंकि मेन ये वर्क स्पेस है जहाँ मैं काम करता हूँ। तो यहाँ पहले मेरा फ़ोन पड़ा हुआ है एक Redmi Note 6 Pro। आप दोस्तों यहाँ मेरे पहले एक फ़ोन पड़ा हुआ है जिसका नाम है Redmi Note 6 Pro। ये Xiaomi की तरफ से मोबाइल फ़ोन आता है, तो इसको साइड पे रखते हैं। यहाँ दोस्तों मैंने एक छोटा सा लगाया हुआ है जिसके अंदर मैं केबल्स वगैरह को टांगता हूँ, और यहाँ एक डेकोरेशन पीस रखा हुआ है जो मैंने मेरे ख्याल में मेट्रो से बाई किया था। और यहाँ एक ह्यूमिडिफायर पड़ा हुआ है जो कि मैंने Saman.pk से बाई किया था 1400 में, तकरीबन इतने का मुझे पड़ा था तकरीबन ये। और यहाँ जो है एक मैंने स्पीकर की जोड़ी रखी हुई है जो तकरीबन मुझे 750 या 800 रुपये में पड़ी थी। और ये काफ़ी अच्छे स्पीकर हैं, इसके अंदर बेस आपको काफ़ी अच्छी मिलती है, बाकी भी चीज़ें अच्छी मिलती है। और यहाँ एक 20 इंच का या 19 इंच का कह सकते हैं आप, एक सैमसंग का LED पैनल है। गौरी साहब है, मेरा दोस्त है एक, तो उनका है ये। तो उन्होंने मैंने उनसे दिया था एडिटिंग के लिए, तो आज तक वापस ही नहीं किया, वो भी उन्होंने मांगा नहीं, मैंने वापस नहीं किया। तो ये इंशाल्लाह 2 LCD हम नहीं लेंगे। तो यहाँ ये आप देख सकते हैं कीबोर्ड है हमारा डेल का। तो ये डेल का कीबोर्ड है, ये मुझे काफ़ी पसंद है, मैं हर बार यही कीबोर्ड लेता हूँ। ये 400 रुपये का तकरीबन आपको ब्रांडेड कीबोर्ड मिल जाता है पाकिस्तान के अंदर। और यहाँ फाइनली मेरा पीसी जो है एक Lenovo का पीसी है। ये Lenovo का थिंक स्टेशन है, ये थिंक स्टेशन है तकरीबन i7 के अंदर, लेकिन इसके अंदर मैंने i3 लगवाया हुआ है 3rd जनरेशन का। तो इसके अंदर तकरीबन 12 GB की रैम इस वक्त इंस्टॉल्ड है, और इसके अंदर 1500 GB हार्ड तक इंस्टॉल है। तो इसकी स्पेसिफिकेशन आपको कई और वीडियो में बता दूंगा। और यहाँ मैंने पीछे की तरफ जो शीट का इस्तेमाल किया है, ये जो शीट है ये आपको चिप बोर्ड आप कह सकते हैं, चिप बोर्ड की शीट आप इसको कह सकते हैं। इसको मैंने लगाया है आप ही, मैंने थोड़े के साथ देखो किलो के साथ, और साइड में इसके जो किनारे मिलते हैं उनको भी लगाया है। तो आगे ये मैं चेयर की अगर बात करता चलूँ, ये जो हमारी चेयर है ना, ये बहुत कमाल की है। ये मैंने ली थी 2500 में, 2500 में। और ये हाइड्रोलिक है, ऊपर भी हो जाती है नीचे भी हो जाती है, और पीछे को भी मतलब कि काफ़ी ये कंफर्टेबल चेयर है। और ज़्यादातर जो ऑफिस के लिए चेयर्स होती हैं इस तरह की होती है कंप्यूटर के लिए, कि वो ज़्यादा बड़ी भी नहीं होती हैं, स्पेस भी नहीं ज़्यादा कंज्यूम करती हैं, और जो है बड़ी ज़बरदस्त होती है। तो उसके अलावा दोस्तों हमारा लाइटिंग सेटअप ये है। आपने शायद कई लोगों ने देखा होगा कि ये लाइटिंग सेटअप है हमारा। नीचे पंखे का स्टैंड लगा है और ऊपर ये लाइट लगी हुई है। ये आप देख सकते हैं ऊपर जो है लाइट लगी हुई है, और इसके अंदर मैंने बल्ब लगाकर पीछे से ना इसको एक एक्सटेंशन सा इसके साथ फीमेल स्विच लगाएगा, मतलब कि जब मैं लाइटिंग चलाता हूँ इसके अंदर स्विच दे के उसको स्विच के अंदर लगा के वो लाइटिंग चल जाती है। और दोस्तों कई लोग मुझसे पूछ रहे थे भाईजान ये वीडियो के अंदर एक बड़ी सी फ्रिज सी आ रही है, वो क्या चीज़ है? ये है हमारा एक वूफर जो तैयार होने वाला है। आप देखेंगे ये अलमारी टाइप आपको लग रहा है, लेकिन अलमारी नहीं है। ये मैंने इसके अंदर सेक्शंस बनाए थे बेस के लिए, अब तो काफ़ी मिट्टी लग चुकी है, 2 महीने से तैयार होकर खड़ा है। लेकिन मैंने इस वजह से तैयार नहीं किया क्योंकि कुछ पैसे की भी प्रॉब्लम थी, और मैं चाह रहा था कि एक बार इसका भाई भी खड़ा हो जाए। मतलब कि हमने 2 ही तैयार कर रहे हैं इस साइज़ के वूफर, तो मतलब कि काफ़ी धूम धड़का करने वाले वूफर्स भी तैयार करने हैं। तो उसके बाद में इसके अंदर 15-15 इंच के स्पीकर्स लगाएंगे। तो ये तो हो गई बाकी बात। तो इधर दूसरा सेटअप भी पड़ा है, लाइटिंग सेटअप का दूसरा पार्ट, और एक उधर पड़ा है। तो अब मैं आपको पूरे कमरे का एक बार दिखा देता हूँ क्या सिस्टम है। इधर जो है मैंने अपना एक छोटे-छोटे 2 टेबल्स रखे हुए हैं जिसके ऊपर मेरा एक प्रोटेक्शन पड़ा, मतलब कि हेलमेट पड़ा है। जो मैं मोटर बाइक काफ़ी चलाता हूँ तो इस वजह से हेलमेट तो
बहुत ज़रूरी है। आप भी अगर हेलमेट नहीं पहनते हैं तो हेलमेट ज़रूर लीजिएगा एक और पहनिएगा, क्योंकि आजकल हेलमेट की सख्ती भी बहुत है और आपका बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हेलमेट आपके सिर को कवर करेगा और आपका सिर जो है बचा रहेगा। ये छोटे छोटे मैंने टेबल्स बनाए थे, ये भी कस्टम मेड है, मैंने खुद ही बनाए थे। और मैंने जैसे आपको बताया शुरू में वीडियो के कि हम पैकिंग कर रहे हैं, तो ये डिब्बे वगैरह इधर पड़े हुए हैं, इसके अंदर मैं अपना सामान डालने वाला था। तो यह नुक्कर के अंदर एक प्रिंटर पड़ा हुआ है, तो प्रिंटर का इस्तेमाल मैं करता था अपनी वेबसाइट के अंदर, मेरी youthmal.p की जो वेबसाइट थी। तो अभी ये इधर स्पेयर पड़ा हुआ है, तो इसको बाद में इस्तेमाल करेंगे। और ये मेरे कुछ किक पैड पड़े हुए हैं, मैं थोड़ा स्पोर्ट्स का भी शौकीन है तो वो इधर पड़े हुए हैं। तो बाकी ये थोड़ा सा खलारा टाइप पड़ा हुआ है, क्योंकि जो हमारा मकान है मैंने आपको बताया कि शिफ्ट हो रहा है, तो इस वजह से ये हमारा कैमरे का बैग है, जो हमने कैमरा लिया था Canon 200D, हाल ही में उसका बैग है। और यहाँ दूसरा हेलमेट है जो मेरा पुराना हेलमेट था, तो ये भी मतलब कि हेलीकॉप्टर वाला हेलमेट इसको कह सकते हैं आप, बड़ा शुगल सा है ये, मतलब कि बहुत लोगों ने कहा वो भाई तू हेलीकॉप्टर उड़ा रहा है कि मोटरसाइकिल चला रहा है, वो बस बड़ा शुगल सा है ये हेलमेट का भी। और बाकी जो है इधर वाली साइड पे अगर आप देखें दीवार के, तो मैंने एक बोर्ड लगाया हुआ है। ये बोर्ड किस काम में आता है, जब भी मुझे कोई आइडिया आता है या कोई भी चीज़ आती है तो यहाँ मैं नोट कर लेता हूँ, ठीक है। मतलब कि कोई भी चीज़ मैंने आज के दिन में करनी है वो यहाँ नोट करके उसको मैं नंबर दे देता हूँ कि वो जो याद रहे, या फिर कोई भी चीज़ मैं सीखना चाहता हूँ वो मैं इधर लिख लेता हूँ, या फिर कोई भी चीज़ आपका जो वीडियो का टॉपिक भी होता है जो आपको देनी होती है वो भी इधर लिखी होती है, तो उससे मुझे आसानी हो जाती है। मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ एक टेबल है, 2 टेबल्स हैं जिनको मैंने काफ़ी काम में लिया हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं, पहला तो ये पड़ा हुआ इंक पड़ी हुई, मतलब कि जो मैं लिखता हूँ स्क्रिप्ट वगैरह वो इस इंक से पेन भर के वो लिखता हूँ। तो यहाँ एक छोटा फ़ोन पड़ा हुआ है जो मेरे इस वक्त इस्तेमाल में इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन कभी कभी सिम चलानी पड़ जाए तो इसमें मैं डाल लेता हूँ। तो उसके अलावा यहाँ एक चार्जिंग हब है लेटनियो की, मैंने हाल ही में एक चार्जिंग हब का रिव्यू किया था, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था चार्जिंग हब है, एक टाइम में 6 या 7 मोबाइल पता नहीं चार्ज करती है, 6 मोबाइल चार्ज करती है, काफ़ी अच्छी चार्जिंग हब है, इसी से मैं मोबाइल फ़ोन चार्ज करता हूँ। और यहाँ पड़ी हुई गूगल। तो इस अलमारी के अंदर मैंने बहुत से डिब्बे रखे हुए हैं, जो कि हमारी ये ऊपर देख सकते हैं कैमरे का डिब्बा है, लेंस का डिब्बा है, गूगल का डिब्बा है, ये मेरे मोबाइल फ़ोन का डिब्बा है। तो जितनी भी चीज़ें बाय करता हूँ डिब्बे वगैरह उनके संभाल लेता हूँ कि अगर कोई मसला मसाइल आ जाए, वापसी की ज़रूरत पड़ जाए, क्लेम की ज़रूरत पड़ जाए, तो डिब्बा एट अ टाइम मेरे पास अवेलेबल हो। तो उसके बाद यहाँ बोया M1 का डिब्बा पड़ा हुआ है, लेटनियो की पोर्ट, हर चीज़ पड़ी हुई है। और साफ़ सफाई के लिए हमने एक शावर भी रखा है। हे गूगल, व्हाट्स द टाइम नाउ? It's 3:28. तो ये भी मुझे काफ़ी मदद देती है अगर मैं इसे टाइम पूछना है, वेदर पूछना है, कल पूछना है बारिश हो रही नहीं हो रही है, मतलब कि जो भी इससे पूछना है ना मैंने, मतलब कि मोबाइल की स्पेसिफिकेशन, मोबाइल की नॉलेज सबसे ये मुझे गूगल काफ़ी मदद देती है। तो उसके अलावा हमारे पास एक स्टेपलर पड़ा हुआ है इधर, और ये मेरी हार्ड ड्राइव्स हैं जो कि आप कह सकते हैं अभी स्पेयर हैं, तो इसके अंदर मेरा डाटा भी काफ़ी है, तो अभी इस वजह से मैं इनको कहीं नहीं कर रहा हूँ, इधर ही पड़ी हैं अभी तक। तो मैंने अपनी कोई ये प्रिंटर मैंने जब नया लिया था, इसके अंदर फोटो लगाई थी अपनी सिनरी के अंदर, तो वो तब आज तक लगी हुई, मैंने कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कलरफुल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और यहाँ कुछ मेरे परफ्यूम्स वगैरह और कुछ सामान वगैरह पड़ा। और ये मेरी है स्पेयर बास्केट। तो स्पेयर बास्केट से मुराद ये है जो भी चीज़ मेरी ख़राब हो जाती है या मेरे इस्तेमाल में नहीं होती ना, मैं इसके अंदर डाल देता हूँ। उससे ये फ़ायदा होता है कि इसके अंदर 2 कीबोर्ड भी पड़े हुए हैं, वही वाले कीबोर्ड जो उधर पड़े हुए थे, ठीक है। तो वही कीबोर्ड अगर मेरा उसका कोई बटन ख़राब होता है तो मैं इधर से निकाल के उधर लगा लेता हूँ। इससे ये फ़ायदा होता है कि नया कीबोर्ड लेना नहीं पड़ता। या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो मैं एक ही चीज़ बार बार लेता हूँ, जैसे बोया M1 मेरे पास 2 हैं, तो अगर उसका कोई चीज़ ख़राब होगी, कोई भी चीज़ उसकी मसला हो जाए, तार डैमेज हो जाएगी, तो उसके अंदर मेरी तार एक पड़ी हुई है, मैं उधर से निकाल के इसको लगा लूँगा। मतलब कि ये एक स्पेयर मार्केट है जिसके जो बहुत ज़रूरी है हर चीज़ के लिए। जो भी आपकी चीज़ ख़राब हो इसके अंदर डालें, और बाद में अगर वही चीज़ आप नहीं लेते हैं तो उसको कोई भी चीज़ उसकी छोटा मोटा पार्ट ख़राब हो जाता है वो इसके अंदर से मैं निकाल लेता हूँ। तो उसके अलावा यहाँ मैंने शायद अपने जो ट्राईपॉड का रिव्यू नहीं किया था यूट्यूब चैनल पर, क्योंकि उस दिन मैं कैमरा लेके आया था, ट्राईपॉड भी साथ लेके आया था, लेकिन ये उसका डिब्बा है, मुझे 4500 का ट्राईपॉड पड़ा था। और ये हमारी ग्रीन स्क्रीन भी इधर नुक्कर में लगी हुई, जो मैं काफ़ी देर पहले यूज़ करता था। तो ये ग्रीन स्क्रीन थी जो मैंने 300-400 की बाई की थी। तो अभी अगर आप इधर की तरफ आते हैं तो इधर एक बहुत बड़ी अलमारी टाइप बनाया हुआ है हमने। चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ जो ये टेबल है जिसके ऊपर मैंने हेलमेट वगैरह रखे हुए थे, ये टेबल ज़्यादातर आप अनबॉक्सिंग देखने को दें, ये अनबॉक्सिंग के लिए भी यही टेबल इस्तेमाल होता है। तो मतलब कि काफ़ी एक मेरा अच्छा सेटअप था, लेकिन अब इस अच्छे सेटअप को मज़ीद बेहतर करने जा रहे हैं और इंशाल्लाह आपको कुछ ही महीनों में एक बहुत ही प्रो लेवल सेटअप देखने को मिलेगा। मैंने आपको कराना था सेटअप टूर, हमारे के सेटअप किस तरह का है, क्योंकि बहुत लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे भाईजान सेटअप टूर हो जाए, सेटअप टूर हो जाए। तो मैंने कहा क्यों ना सेटअप टूर करवा दिया जाए, आपको दिखा दिया जाए कि मेरा रूम कैसा है और मतलब कि क्या मैं आज तक बना पाया हूँ और क्या बनाया मैंने। तो आज की वीडियो सिर्फ इतना ही, फिर मैं हाजिर हूँ नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।